Hello friends, this is Bhavna. I welcome you to all the Vision IAS Magazine Series Challenge 2023. आज हम इसमें करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला। इससे पहले हमने जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला टॉपिक था वो खत्म किया है, सोशल इश्यूज वाला। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे सोशल इश्यूज से, दैट इज मैनुअल स्क्वेंजिंग। हमने करना था एक पीछे टॉपिक है ये वाला, देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वाला, क्योंकि ये यूनियन बजट 2023 में डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। इसमें प्रधानमंत्री जो पीवीटीजी डेवलपमेंटल मिशन है इसके बारे में बताया गया है। ये 2023 के बजट में जो है उसको अनाउंस किया गया था, इसलिए हाल के लिए हम तो इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये फर्दर न्यूज में कभी बनता है तो हम इसको श्योरली करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला। इसको करने से पहले मैं आपको जरा एक छोटी सी वो दे दूं डिटेल कि हम कैसे कैसे करेंगे। फेब से दिसंबर तक की हम जो है इस चैलेंज में अपनी सारी मैगजीन्स को कवर करेंगे। उसके साथ आपको अपने साथ मैगजीन एक रखनी है, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप फोन या लैपटॉप में अपनी मैगजीन को खोल लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, उसके बाद पढ़ेंगे मैनुअल स्क्वेंजिंग होती क्या है, इसके लिए कुछ लॉ वगैरह अभी तक आए हैं या नहीं वो देखेंगे। उसके बाद इसको इरेडिकेट करने के मेथड देखेंगे, किस तरह इसको इरेडिकेट किया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। अभी जो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द रोबोटिक टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन्ड मैनहोल्स, मतलब कि केरला में पहला रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक रोबोट बनाया गया जो कि क्लीन करेगा कमीशन्ड मैनहोल्स को। कमीशन्ड मैनहोल्स मीन्स टू से, कमीशन्ड का यहाँ पर कहने के मतलब है कि जो वो मैन होल्स है वो ऑपरेशनल है, उनकी टेस्टिंग वेरिफिकेशन वगैरह हुई है, वो जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं कोई भी चीज को वो मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको कमीशन मैन होल्स कहा गया है, ठीक है ना। इनको अब रोबोट्स क्लीन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अभी तक जो है वो इंसान ही जो थे वो इसको क्लीन करते आए हैं विद पर्टिकुलर टूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, इसको साफ करने के लिए, ठीक है ना। उनसे वो साफ करते थे, ठीक है ना। मोर ऑन न्यूज देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। द रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकोट, भाई बैंडिकोट है उस रोबोट का नाम जो अब साफ करेगा हमारे मैन होल्स को, ठीक है ना। बैंडिकोट टू क्लीन सीवेज फंक्शन इन सिमिलर सच वे एज सच एज पर्सन, कह रहे कि वैसे सेम तरीके से साफ करेगा जैसे इंसान या पर्सन करते हैं, ठीक है ना। इट एंटर द मैन होल, वो मैन होल के अंदर जाएगा। रिमूव सीवेज वगैरह को रिमूव करेगा यूजिंग करके अपने हैंड, भाई ठीक है ना। एंड रिलीज इट एट द डेजिग्नेटेड साइट, और उसको बता दिया जाएगा कि इसको कहाँ रिलीज करके आना है, वो वहां उसको रिलीज कर देगा। ऑल्सो इट हैज अ फीचर ऑफ बीइंग वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ है, इसमें कैमरास वगैरह फिटेड है, सेंसर वगैरह लगाए हुए ताकि वो हार्मफुल गैसेस को डिटेक्ट कर सके मैन होल के इनसाइड, ठीक है, मैन होल के अंदर, ठीक है। मैन होल तो आपको पता ही है ना, वो जो कहीं सड़क के साइड में होते हैं वो खड्डे बनाए हुए, ठीक है ना, वहां पर जहां पर सीवेज की पाइप्स वगैरह सारी कनेक्ट होती है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं अबाउट मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है, ठीक है। मैनुअल स्क्वेंजिंग इज द ह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, एक तरह की ह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है ऑफ मैनुअली क्लीनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसमें जो पर्सन है ना वो मैनुअली क्लीन करते हैं, ठीक है, अपने हाथों का यूज करके, मतलब हाथों में वगैरह टूल्स वगैरह होते हैं उनके, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है टूल्स लाइक ब्रूम्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। उनका यूज करके वो साफ करते हैं ड्राई लैट्रिन्स को, सीवर्स को, सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, रेलवे लाइंस को एक्सेट्रा विद बेसिक टूल्स लाइक ब्रूम्स। इट इज प्राइमरली बेस्ड कास्ट बेस्ड फोर्स्ड ऑक्यूपेशन, पता है ये ना कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, मतलब कि ना पर्टिकुलर कास्ट जो होती है ना उनको बोला जाता है कि आप इस ऑक्यूपेशन को करिए, ठीक है ना, आप इस काम को करिए। एक पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, ऊपर से फोर्सफुली काम करवाया जाता है उन कास्ट वालों से, ठीक है ना। अगर ये काम जो है फोर्स्ड ऑक्यूपेशन है, ऊपर से कास्ट बेस्ड है, मतलब कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अगर ये कास्ट बेस्ड फोर्स्ड ऑक्यूपेशन है, इसका मतलब इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अगर ये एक्सप्लॉयटेड वर्क है तो इसका मतलब ये हमारे जो आर्टिकल है वो 15 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, हमारे आर्टिकल 17 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, ठीक है, वायलेट कर रहा है। कैसे वायलेट कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 15 हमारा कहता है भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड एनी ऑफ देम, ठीक है ना। इस तरह क्योंकि ये कास्ट के बेस पर तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आर्टिकल 15 को वायलेट किया। जो ये लोग ये वर्क करते हैं ना, जो पर्सन ये वर्क करते हैं उनको ना अनटचेबल माना जाता है, इस तरह ये आर्टिकल 17 का वायलेशन हुआ। आर्टिकल 21 का
कैसे वायलेशन हुआ? फोर्सफुली। इंसान को फोर्सफुली बोला जाता है कि आप ये काम करो, ठीक है ना। हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। पर्सनल लाइबर्टी है इंडिविजुअल को, भाई फोर्स्ड ऑक्यूपेशन वो क्यों करे, ठीक है ना। इस तरह ये तीनों लॉज का वायलेशन करता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक तरह ये कास्ट बेस्ड है, इस तरह आपको मैंने बता दिया कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करता है, ठीक है ना। देयर आर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 58,000 एलिजिबल मैनुअल स्क्वेंजर्स। हमारे पास टोटल 58,000 एलिजिबल मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। कह रहे इसको इरेडिकेट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको इरेडिकेट करेंगे तभी हम जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अटेन कर पाएंगे, ठीक है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखिए ये ऊपर बताए हुए कौन कौन से जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है ना। जो ये लोग मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं ना उनको ना हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ पर हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो मैन होल्स होते हैं ना वहाँ पर हार्मफुल गैसेस होती है। इस तरह जब वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी, अगर किसी इंडिविजुअल की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तब हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हम उसको कैसे अटेन करेंगे, राइट। समझ आया अब ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्ट कर रहा है, राइट। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भी डिसेंट वर्क भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, ठीक है ना। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटी भी मतलब इनइक्वालिटीज मतलब कि किसी में भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब इनइक्वालिटी तो यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। ये हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग के कारण कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद इट नॉट ओनली अगेंस्ट द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो ये हमारी मैनुअल स्क्वेंजिंग वाला वर्क है ना वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस दी गई हैं, ठीक है ना, जिनको ये वायलेट कर रहा है। इन्होंने बोला है यहाँ पर सिर्फ ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ही नहीं बल्कि इंडियाज लेजिस्लेटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंडेट्स हमारे जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको भी वायलेट कर रहा है, राइट। कुछ लीगल प्रोविजंस है उनको भी यहाँ पर ये वायलेट करता है, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब आगे करते हैं। 2 मिनट भैया। चलो, रीजंस अंडरलाइंग परसिस्टेंस द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। कह रहे क्या क्या रीजन है कि अभी भी जो है ये प्रैक्टिस वो परसिस्ट कर रही है, क्या क्या रीजन है, ठीक है, वो देखते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी मीन्स टू से डैट जो हमारे मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं ना वो उनको ना एज इनफॉर्मल वर्कर माना जाता है, ठीक है ना। वो फॉर्मल में नहीं आते, ये इनफॉर्मल वर्कर्स माना जाता है। क्योंकि इनको इनफॉर्मल वर्कर्स माना जाता है, इनके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होता, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता अपने काम का, ठीक है ना। एंड कंट्रैक्ट फॉर देयर जॉब, देयरफॉर इट इज हार्ड टू आइडेंटिफाई देम एज अ वर्कर। हम उनको एज अ वर्कर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। दिस मेक्स देयर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे वही लिखा है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम उनको एज अ वर्कर नहीं कंसीडर करेंगे तब हम उनको राइट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। दिस मेक्स देयर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोवाइड, ठीक है, तो हम उनको कैसे उनको राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस तरह ये हमारे पास इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये पहला हुआ हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वीक लो। वीक लो कैसे है हमारे पास, देखो पहले ये बताओ ऊपर वाला समझ आ गया, ठीक है ना। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब कि अभी जो इनका काम है उसको ऐसा फॉर्मल डिक्लेयर नहीं किया गया है, मतलब एज अ इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं। अभी हम उनको एज अ वर्कर कंसीडर ही नहीं कर पाते क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह काम करते हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने कामों का। इस तरह अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है हम उनको वर्कर एज ए कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज अ वर्कर तो हम उनके लिए क्या राइट्स बनाएंगे, किस तरह उनके लिए राइट्स बनाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास वीक लॉ। वीक लॉ मीन्स टू से डैट हमारे पास लॉ तो है लेकिन उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो इस तरह दी गई है कि थोड़ी वो गड़बड़ा गई है। मैं आपको जैसे बताती हूँ, देखो, क्लीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव गियर इज नॉट कंसीडर एज मैनुअल स्क्वेंजिंग। कह रहे अगर इंसान जो है वो अगर कोई ह्यूमन वो
इंसान ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन कर रहा है, ठीक है ना, उसको साफ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, मतलब उसने कुछ प्रोटेक्टिव गियर मतलब कुछ पहन रखा होगा हाथों में, या तो उसके पास कुछ पर्टिकुलर टूल्स है, तो वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कंसीडर नहीं की जाएगी अंडर द MS एक्ट 2030, ठीक है। जब वो मैनुअल स्क्वेंजिंग फिर कंसीडर ही नहीं की जाएगी तो हम उसके रिलेटेड लॉ कैसे बनाएंगे वही फिर, ठीक है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, समझ आया। उसके बाद है हमारे पास इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू से दैट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग वाज बैंड इन 1993। मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रैक्टिस तो बैन कर दी 1993 में, क्योंकि जो लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, मतलब कि जो लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा गड़बड़ी आ रही है। दिस प्रैक्टिस इज स्टिल प्रेवलेंट, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है अभी तक चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लॉ जो है वो पर्टिकुलर एक डिफाइनिंग के साथ नहीं आ रहे, डेफिनेशन के साथ नहीं आ रहे कि किसे हम मैनुअल स्क्वेंजिंग बोले और किसे ना बोले। अगर कोई इंसान कुछ टूल्स वगैरह का यूज करके या हाथों में कुछ वो ग्लव्स वगैरह पहनकर जो वो ह्यूमन एक्सक्रीटा क्लीन करता है, तब भी तो एक तो तरह की वो मैनुअल स्क्वेंजिंग भी हुई, हम उसको कैसे कह दे कि वो मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। इस तरह कुछ हमारे लॉ वगैरह हैं उसमें भी थोड़ी वीकनेस है, ठीक है। वाटर सेक्रासिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कैसे? हमारे यहाँ इंडिया में ना कुछ जो रूरल सेटलमेंट्स है ना, जहाँ पर रूरल एरिया थोड़ा, वहाँ पर ना वाटर सप्लाई की ना थोड़ी कमी है, वहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लोग जो है फोर्सफुली उनको कुछ मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, जो एक्सक्रीटा जो ह्यूमन जो वेस्ट होता है वो वाला मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉयलेट्स, राइट। इसलिए जो वाटर सेक्रेसिटी है वो भी थोड़ी हमारे पास जो वो है कमी है, इसमें पानी की कमी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों अभी तक ये परसिस्ट कर रही है प्रैक्टिस। रिस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन से क्या मतलब है हमारा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग लोन थ्रू द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ NSKFDC। NSKFDC हेयर इज द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इसमें ना जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो अपलिफ्ट कर सके अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। कुछ और पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उनको कि वो कुछ और काम करे, ठीक है ना, और कहीं और पर जाकर वो रह सकते हैं, कुछ ऐसे ये प्रोवाइड करती हैं। कुछ हमें क्या कह रहे हैं उसको, कुछ ऐसा हमें मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस मान लो एक तरह से प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग लोन, जब जो वो है ह्यूमन जब वो लोन लेने जाता है इसके अंडर, तब वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि वो फर्दर नहीं ले पाता, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले पाता, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग लोन थ्रू डिफरेंट स्कीम्स ऑफ NSKFDC फर्दर एलियनेट, इससे वो फिर एलियनेट हो जाता है फ्रॉम टेकिंग लोन्स फॉर रिस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इस तरह उसकी जो रिस्टोरेशन है रिहैबिलिटेशन है अपलिफ्टमेंट उसकी नहीं हो पाती, ठीक है ना। लैक ऑफ वॉइस, पीपल इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सम राइट ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियंस। मीन्स टू से दैट कि जैसे हमारे पास ट्रेड यूनियंस वगैरह बनी हुई है ना, लेबर्स के लिए ट्रेड यूनियंस इस तरह बनी हुई है, इनके लिए जो है पर्टिकुलर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ठीक है ना, जिससे वो अपनी आवाज उठा सके, ठीक है। ऑल्सो दे कम फ्रॉम अ हाईली, हाँ ये तो सही बात है कि ये ना बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से आए होते हैं सोसाइटी के, विच परपेचुएट देयर एक्सप्लॉयटेशन, इससे उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो फर्दर परपेचुएट होती रहती है, ठीक है ना। ये है हमारे पास कुछ रीजन क्यों अभी तक जो है वो उनकी जो परसिस्टेंस में अभी तक मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी तक बंद क्यों नहीं हुई, समझ आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं अब। हाँ ये थोड़े हमारे पास जो MS एक्ट है 2013 का, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इसमें देखो जो डेफिनेशन दी हुई है मैनुअल स्क्वेंजर की ऐसे दी हुई है कि हम मैनुअल स्क्वेंजिंग तभी मानेंगे जब हम विदाउट या अप्रोप्रिएट जो प्रोटेक्टिव गियर है उनका यूज ना करते हुए जब हम स्क्वेंजिंग करेंगे मतलब क्लीन करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटा को, तब वो मैनुअल स्क्वेंजिंग होगी। समझ में आया? मतलब कि अगर हम अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह नहीं डालते हैं तभी वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कहलाएगी। अगर हम इसी काम को करने के लिए अपने हाथ में ग्लव्स या कोई टूल्स यूज करते हैं तब वो मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। ये है डेफिनेशन इसकी इसमें बताई हुई। प्रोहिबिशन इसमें और भी नहीं ऐसा ही है बताया हुआ, जरा डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट्स, नो पर्सन और एजेंसी कैन एंगेज और एम्प्लॉय एनी पर्सन फॉर, कोई भी जो पर्सन है, जो कोई एजेंसी है, मनुष्य को पर्सन को मैनुअल स्क्वेंजिंग करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। वायलेशन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल विद 2 साल की सजा है, उसको 1 लाख तक का फाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
Our local authorities are mandated to identify manual scavengers, demolish insanitary latrines। की कह रहे कि लोकल अथॉरिटी है उसका काम है कि वो आइडेंटिफाई करे मैनुअल स्क्वेंजर्स को कि वो और डिमोलिश करे इनसैनिटरी लैट्रिन्स। इनसैनिटरी लैट्रिन्स यहाँ पर वो लैट्रिन्स जिनमें फ्लश वगैरह नहीं किया जाता, ठीक है ना, जिसमें फ्लश वगैरह का प्रोविजन मतलब पानी नहीं जा पाता, जिनमें वो होती है इनसैनिटरी लैट्रिन्स। एज वेल एज बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन्स। लोकल अथॉरिटी क्या करे, इन सैनिटरी लैट्रिन्स को बंद करवाए और उसकी जगह सैनिटरी लैट्रिन्स का प्रावधान करे। Rehabilitation of the manual scavengers through training in alternate employment, financial help and help with the purchasing property। उनकी हेल्प की जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए मैनुअल स्क्वेंजर्स को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट देके, फाइनेंशियल हेल्प देके, परचेज करके उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी ताकि वो घर वगैरह खरीद सके अपने लिए, ठीक है ना। अदर की इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट मैनुअल स्क्वेंजेस, कुछ ये इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जैसे हमारे पास नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इन सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 द सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया था। उन्होंने क्या बोला था, मैनुअल स्क्वेंजिंग इज अ ब्लैटेंट वायलेशन है, आर्टिकल 17 का वायलेशन है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नमस्ते है, ठीक है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम टू प्रमोट मैकेनाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, प्रोविजनिंग ऑफ ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, प्रमोट किया जाता है कि ट्रेनिंग दी जाए, प्रोटेक्शन गियर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ अभियान है, प्रोहिबिटिंग द वर्ल्ड मैनहोल, इन्होंने अभी बोला गया था कि प्रोहिबिट द यूज ऑफ मैनहोल का यूज करने की बजाय एनीमोर एंड इंस्टेंट यूज ओनली मशीन होल, उसको एज अ मशीन होल यूज किया जाए, मैन ना यूज किया जाए, मैन की जगह मशीन होल यूज किया जाए। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू इरेडिकेट मैनुअल, ये किसके लिए, ताकि हम इरेडिकेट कर सके मैनुअल स्क्वेंजिंग को। जन साहस जो कि 2000 में फाइंड किया गया था। स्टार्टेड द राष्ट्रीय गृह अभियान, द नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड इरेडिकेट, वही इरेडिकेशन के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए, राइट। उसके बाद है हमारे पास वे हेड ऑफ इरेडिकेटिंग, कैसे हम जो है इरेडिकेट करेंगे मैनुअल स्क्वेंजिंग को, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास साइंटिफिक एलिमिनेट द डिमांड, इसको हम दो तरीके से एलिमिनेट इरेडिकेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिमांड ही कम कर दें, एलिमिनेट कर दे डिमांड मैनुअल स्क्वेंजिंग की, ठीक है ना, तब हो सकता है ये, ठीक है ना। मतलब कि मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो डिमांड है उसको एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करनी है सप्लाई, ये बताती हूँ आगे कैसे होगा, ठीक है। साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारा कई बार ना लोग ना वेस्ट को ना वो जो टॉयलेट्स होता है ना उसमें फेंक देते हैं, उसमें फेंकने के बाद ना फिर पता क्या होता है, उससे ना क्या बोलते हैं क्लोगिंग, मतलब कि ना जब आप उसमें टॉयलेट्स में वो फेंक देते हैं ना, क्या कह रहे हैं उसको, बोटल्स वगैरह प्लास्टिक की, वही लिखा है यहाँ पे, तो ना वहाँ पर क्लोगिंग हो जाती है। जब क्लोगिंग हो जाएगी तब उसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। जब हम उसको फेंकेंगे नहीं तो साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब आसानी से मतलब पानी से ही वो साफ होता रहेगा, वही लिखा है। पीपल थ्रू बोटल्स एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रैश इन द टॉयलेट दैट एंड अप क्लोगिंग द सीवर, ठीक है। लाइन अवेयरनेस कैंपेन इज नीडेड अगेंस्ट सच डिस्पोजल, कि ऐसे डिस्पोजल मत करो, मतलब कि ऐसे फेंको मत वहां पर, इस तरह के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए कि ऐसे डिस्पोज नहीं करना है उनको, ठीक है ना, टॉयलेट्स वगैरह में फेंक के। रेप्लिकेटिंग केरला मॉडल, जैसे केरला ने अभी जो अपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया, हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसको रेप्लिकेट किया जाए, बाकी स्टेट्स को भी मूव फॉरवर्ड करना चाहिए कि वो ऐसी जो मॉडल्स ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करें। बिहेवियरल चेंज मीन्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अलोंग विद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज क्रिटिकल फॉर इंटिक्सिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल अगेंस्ट द मैनुअल स्क्वेंजिंग, ठीक है। एडिकेट प्रोविजन फॉर वॉश इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सच बिहेवियरल चेंज, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के साथ साथ जब हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी करेंगे लॉ को, तभी हम जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग को इरेडिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना, और लोगों को जागरूक कर पाएंगे अगेंस्ट द मैनुअल स्क्वेंजिंग। अगर हम सप्लाई ही एलिमिनेट कर दे, ठीक है। सप्लाई कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हमें तो पहले डाटा होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ वर्कर्स जो है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अभी मैनुअल स्क्वेंजर्स का, ठीक है। डाटा इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड द रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट इन टर्म ऑफ पीपल एंगेज्ड इन वर्क, जो डाटा अवेलेबल है और जो पीपल एंगेज्ड हैं उन दोनों में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है ना। देखो पहले तो पता लगाया जाए कितने जो वर्कर है वो अवेलेबल है, ताकि हम इस पूरी जड़ को ही खत्म करें, ठीक है ना, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की है, ठीक है ना। Therefore proper identification of such people is necessary, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करो
कौन कौन से लोग जो है मैनुअल स्क्वेंजर्स की तरह काम कर रहे हैं, ताकि हम एड्रेस कर सके द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। वुमेन एम्पावरमेंट वाइल वर्किंग टू रिहेबिलिटेट एंड सपोर्ट मैनुअल स्क्वेंजर्स, कह रहे कि जिस टाइम हमें रिहेबिलिटेट और सपोर्ट करना है मैनुअल स्क्वेंजर्स को, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप शुड बी रिकॉग्नाइज द वुमेन एंगेज इन द वर्क। सबसे पहले देखो कौन कौन सी वुमेन भी एंगेज होती है इस काम में, ठीक है, वुमेन भी काम करती है, ये वाला कि कितनी वुमेन्स है जो इस काम में एंगेज है, एंड प्रायोरिटाइज देयर नीड, उनकी नीड को फुलफिल किया जाए ताकि वो इस काम को ना करे, ठीक है ना। पहले रिकॉग्नाइज करो वुमेन को, उसके बाद उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो। ईज ऑफ रिहेबिलिटेशन, हमें लोन्स वगैरह उनको प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है ना, और पर्टिकुलर ट्रेनिंग दो ताकि वो कोई और काम करे, ठीक है ना। प्रोविजंस लोन स्किल्स डेवलपमेंट इजीली असेसेबल, ऑल्सो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर इजी लीगल हेल्प इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द एक्ट। उनको स्किल्स दो, ट्रेनिंग दो, ठीक है ना। अगर फिर भी वो उनसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है तो उनके लिए लीगल हेल्प भी दो ताकि वो अपनी आवाज उठा सके, ठीक है ना, उनको लीगल हेल्प भी दो। गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, मैनुअल स्क्वेंजर्स शुड बी मोबिलाइज, कह रहे जो मैनुअल स्क्वेंजर्स है ना शुड बी मोबिलाइज इनटू ट्रेड यूनियंस, उनको ट्रेड यूनियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके पास लेकर जाओ ताकि वो अपनी आवाज वहां पर जाकर उठा सके, ठीक है ना, उनको उनके साथ मिलाओ कि अपनी आवाज को उठाओ, इसलिए, ठीक है ना। एंड प्रेशर ग्रुप्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग मीन्स टू से डैट कि देखो भाई अब पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ठीक है, अब वहां पर जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको क्या पता कि स्क्वेंजर्स जो है उनका क्या हालत क्या है, उनकी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर उनकी हालत उनके लिए तो पॉलिसी बना रहे हैं, फिर उनको कैसे पता चलेगा। अगर वो उनको अपनी जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें ऐड ऑन करते हैं, उनकी जो सलाह लेते हैं वहां पर आके, तब जो है हम पॉलिसी मेकिंग में जो पॉलिसीज वगैरह बननी है उनमें थोड़े लूप होल्स हैं उनको कम कर सकते हैं, ठीक, समझ आया थोड़ा। देखो पीपल विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैन रिवील द लूप होल इन द सिस्टम, वही है कि लोग जिनको एक्सपीरियंस है काम का वही जान सकते हैं कि क्या लूप होल्स है सिस्टम में, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कमी है सिस्टम में। हैंस मैं इसलिए बोले मैनुअल स्क्वेंजर्स को मेड द एक्टिव स्टेक होल्डर्स, उनकी भी थोड़ी सलाह लो, उनको भी पार्टिसिपेट करवाओ, मैं उनका भी एक्टिव रोल दिलवाओ, ठीक है ना। मैनुअल स्क्वेंजर्स शुड बी मेड द एक्टिव स्टेक होल्डर्स इन द पॉलिसी मेकिंग, ये भी एक्टिव स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, होने ही चाहिए भाई, ठीक है ना। इश्यूज फेस्ड बाय मैनुअल स्क्वेंजर्स कौन कौन से है, एब्यूजिव वर्किंग कंडीशंस है, हेल्थ हैजर्ड्स, compulsion to continue as a manual scavengers because depends upon landlords and other higher caste people to get access to land, firewood, etc. Continuous discrimination as the even child of the manual scavengers are after often marginalized and faced, ये कुछ हमारे पास इश्यूज है जो कि मैनुअल स्क्वेंजर्स द्वारा फेस किए जाते हैं। देन अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।